नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा फिर लटका। प्रवर समिति की बैठक में नहीं पहुंचे विपक्षी विधायक। हाल में हुए मानसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारी के क्षैतिज आरक्षण को लेकर लाए गए बिल पर विपक्षी विधायकों की अनुपस्थिति के चलते प्रवर समिति की बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। प्रेमचंद अग्रवाल ने इसके लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। प्रवर समिति के सभापति व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण दिए जाने को लेकर धामी सरकार इस मानसून सत्र में आरक्षण विधेयक 2023 लाई थी। इसे सदन में पेश करने के बाद फाइनल आउटलुक के लिए प्रवर समिति को भेजा गया था। हकीकत यह है कि अभी इस बिल पर प्रवर समिति की मुहर नहीं लगी है। सोमवार को प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इस संबंध में समिति के सभी सदस्यों को बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन विपक्षी विधायक नदारद दिखे। दहेज लोभियों की शर्मनाक हरकत, शादी में नहीं मिली कार तो विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला, मुकदमा दर्ज। दहेज में स्विफ्ट कार न मिलने से नाराज ससुरालियों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिशन मंकी के तहत वन महकमे ने तय किया 3 साल का लक्ष्य, किसानों को बंदरों से छुटकारा दिलाने का बना प्लान। उत्तराखंड में वन विभाग ने मिशन मंकी को पूरा करने के लिए लक्ष्य तय कर लिया है। इसके तहत राज्य में अगले 3 साल के भीतर किसानों को बंदरों से बड़ी राहत दिलाने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। दरअसल प्रदेश में यूं तो काफी समय से बंदरों के बंध्याकरण का काम चल रहा है, लेकिन अब ये काम मिशन मोड पर तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। बर्थडे पार्टी में खाने के लिए आपस में भिड़े 2 पक्ष, चली गोलियां, एक शख्स घायल। राजधानी देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र में नाइट पार्टी के दौरान 2 पक्षों में मामूली बात पर विवाद हो गया। विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। इसी दौरान एक पक्ष की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस FIR दर्ज करवाई है। चमोली के वन भूमि पर अवैध खनन का मामला, हाईकोर्ट ने DM, DFO को जारी किया नोटिस। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली जिले के तड़ागताल वन भूमि क्षेत्र में वन विभाग नियमावली 1984 के विरुद्ध भारी मशीनों के द्वारा मानकों को दरकिनार कर किए जा रहे अवैध खड़िया खनन के मामले पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल 6 महीने के लिए खनन पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड के सभी मदरसों की होगी जांच। नैनीताल अवैध मदरसे पर कार्रवाई के बाद जागी सरकार। CM धामी ने नैनीताल अवैध मदरसे में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का संज्ञान लिया है। इस गंभीर मुद्दे पर उन्होंने गृह सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में चल रहे मदरसों का तुरंत सत्यापन कराया जाए और जहां भी कोई अनैतिक कार्य हो रहा हो वहां तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। नैनीताल में 7 लाख लीटर मिलावटी दूध बेचने को मामला, हाईकोर्ट ने इनसे मांगे दस्तावेज। नैनीताल हाईकोर्ट में करीब 7 लाख लीटर मिलावटी दूध बेचने के मामले में सुनवाई हुई। मिलावटी दूध बेचने का आरोप नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआं पर लगा है। लिहाजा कोर्ट ने मामले में समाजसेवी भुवन चंद्र पोखरिया को पक्षकार बनाया है। साथ ही दूध में मिलावट और अनियमितता संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है। 11 अक्टूबर को बंद होंगे सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट। 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट बंद करने की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। इस साल 11 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। खुलासा, चौथा पति निकला हत्यारा, पत्नी के चरित्र पर था शक, इसलिए नाड़े से घोट दिया गला। आखिरकार पुलिस ने रबर फैक्ट्री के सामने जंगल में मिले महिला के शव मामले का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने महिला के पति को ही गिरफ्तार किया है। आरोपी को अपनी पत्नी के चाल और चरित्र पर शक था। उसने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। लिहाजा आरोपी ने उसे ठिकाने लगाने के लिए खौफनाक साजिश रची। इसी के तहत आरोपी पति लकड़ी लेने के बहाने उसे जंगल ले गया और गला घोट दिया। देहरादून के बार में डीजे को लेकर जमकर तोड़फोड़, 2 पक्षों में चले लात घुसे, मारपीट का वीडियो आया सामने। देहरादून में बार के अंदर 2 पक्षों के मारपीट का एक वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि डीजे को लेकर एक युवक ने बार के अंदर तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई। इस झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसके पिता ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है। रुद्रप्रयाग कार एक्सीडेंट, गदेरे में गिरी श्रद्धालुओं की कार, केदारनाथ से लौटते समय हुआ हादसा।
केदारनाथ धाम से दर्शन कर वापस लौट रहे राजस्थान के श्रद्धालु की कार देवीधार के समीप दूसरे वाहन के पास देने के चक्कर में नाले में जा गिरी। कार में एक बच्ची समेत 5 लोग सवार थे, जो सभी सुरक्षित हैं। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटों के भीतर 6 हादसे हो चुके हैं, जिसमें पिथौरागढ़ सड़क हादसे में 7, नैनीताल बस हादसे में 7 और मसूरी कार एक्सीडेंट में 1 की मौत हो चुकी है। इसी के तहत पिछले 48 घंटों के भीतर 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य हादसों में कई लोग घायल हुए हैं। रुद्रप्रयाग में पिछले 36 घंटे के भीतर दूसरा हादसा हुआ है। रविवार सुबह गौरीकुंड में वाहन के ऊपर चट्टान गिर गई थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं सोमवार को दूसरी घटना दर्ज की गई है। गजब, लिफ्ट देकर पहले बुजुर्ग महिला की ठगी ज्वेलरी, फिर उसे बैंक में गिरवी रख लिया गोल्ड लोन। देहरादून में पुलिस ने ठगी के अजीब मामले का खुलासा किया है, जहां महिला समेत 4 लोगों ने पहले लिफ्ट देकर बुजुर्ग महिला से उसकी ज्वेलरी ठगी और फिर दिल्ली में उसी ज्वेलरी को बैंक में गिरवी रखकर गोल्ड लोन लिया। गोल्ड लोन से आरोपियों को जो राशि मिली उसे उन्होंने 4 हिस्सों में बांट लिया। आरोपी कार से दिल्ली से देहरादून इस तरह की ठगी करते आए हैं। उत्तराखंड में साइंस टेक्नोलॉजी कॉरिडोर बनाने की कवायद तेज। देहरादून में बन रही साइंस सिटी रिसर्च एक्टिविटी बढ़ेंगी। उत्तराखंड में साइंस टेक्नोलॉजी कॉरिडोर बनाने की कोशिशें तेज हो गई। देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी बन रही है। अल्मोड़ा में साइंस सेंटर निर्माण का कार्य चल रहा है। चंपावत जिले में भी साइंस सेंटर को मंजूरी मिल गई है। सीएम धामी ने प्रदेश के हर जिले में साइंस टेक्नोलॉजी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। एक क्लिक में युवाओं को मिलेगी विभागों में खाली पदों की जानकारी। रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च। IIT रुड़की से हुआ MOU। उत्तराखंड युद्ध महोत्सव 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार प्रयाग उत्तराखंड और युद्ध उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया। इसके अलावा युवाओं के स्किल बढ़ाने और डिजिटल स्किल प्रशिक्षण देने के लिए IIT रुड़की व माइक्रोसॉफ्ट के MOU भी साइन किए। देहरादून लैंड फ्रॉड केस। इंग्लैंड निवासी NRI महिला की जमीन के बनवाए फर्जी दस्तावेज, 3 अरेस्ट, कुल 16 गिरफ्तारियां। देहरादून रजिस्ट्रार कार्यालय रिकॉर्ड छेड़छाड़ मामले में SIT लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। अब SIT ने NRI महिला की करोड़ों की भूमि के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गहरी खाई में गिरी दिल्ली के पर्यटकों की कार, पत्नी की मौत, पति और 2 बच्चे घायल। देहरादून जिले के मसूरी में दिल्ली के पर्यटकों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि महिला के पति और 2 बच्चे घायल हो गए, जिनका मसूरी के सरकारी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। कार खाई में कैसे गिरी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। नैनीताल बस हादसा। 26 घायलों में 2 की हालत गंभीर। बस में सवार टीचर ने बताया कैसे हुआ हादसा। रविवार शाम नैनीताल के कालाढूंगी में हुए बस हादसे में घायलों की संख्या 26 पहुंच गई है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। घायलों में 2 शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में ICU वार्ड में रखा गया है। अन्य घायलों की स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। सभी लोग हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं, जो 2 दिन पहले नैनीताल घूमने आए थे। घायलों ने हादसे को लेकर अपनी आप बीती सुनाई। सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती हादसे की शिकार मोनिका शिक्षिका हादसे का जिक्र करती हुई कहती हैं कि बस का चालक खड़े मोड़ पर बस से संतुलन खो बैठा और बस हादसे का शिकार हो गई। मोनिका के दोनों हाथ, सिर और कंधे पर चोट आई है। मोनिका के भाई समीर और राजवीर का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी पुलिस द्वारा फोन से मिली। उन्होंने बताया कि हादसे में उनके चाचा और 2 बहनें घायल हुई हैं। सबकी हालत सामान्य है। अस्पताल के स्टाफ की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि 1-2 दिन में ज्यादातर घायलों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। गुलदार का टेरर। बागेश्वर शिकार में तलाश में गांव तक पहुंचा गुलदार। आंगन में खड़ी युवती पर झपटा, मची चीख पुकार। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में गुलदार के हमले का नया मामला सामने आया है। यहां गुलदार ने आंगन में खड़ी युवती पर हमला किया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका जिला अस्पताल बागेश्वर में उपचार चल रहा है। बनिया नाला भूस्खलन मामले में नैनीताल DM की रिपोर्ट से हाईकोर्ट असंतुष्ट, सरकार को स्पष्ट जवाब पेश करने के आदेश। बलिया नाला लैंडस्लाइड मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नैनीताल DM की रिपोर्ट पर खंडपीठ संतुष्ट नजर नहीं आई। मामले में कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि बलिया नाला को नैनीताल का आधार कहा जाता है, जिस पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।